क्लास को हम शुरू करते हैं। सौरभ भी जो है वो लाइव में जुड़ चुके। सौरभ थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, कहाँ से हैं, क्या हम क्लास को शुरू करते हैं। इन्होंने शायद लाइव ही जो है वो इसकी क्लास को शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली क्लास रहेगी, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन रहेगा इस एंट्रेंस। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है ना? अगर आपको बीच में कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो वो आप पूछ सकते हो हैंड रेज करके, या फिर आप तो आप कमेंट जो है वो यहाँ पे कर सकते हो। तो वहां पे आप क्वेश्चन जो वो पूछ सकते हो कि क्या आपको क्वेश्चन पूछना है, कुछ कंफ्यूजन है तो वो भी आप माइक ऑन करके। तो आज की जो हमारी पहली क्लास रहेगी वो सिर्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट रहेगा कि ये एंट्रेंस एग्जाम होता कैसा है, कैसा इसका पैटर्न है और कैसे होता है। हालांकि जब हम इस एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं तो काफी टफ नहीं। लास्ट के 2 या 3 सालों के पिछले एंट्रेंस एग्जाम पेपर्स को अगर आप देखोगे तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो उतने टफ क्वेश्चन जो है वो इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर नहीं आते हैं। दिल्ली पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस वहां पे काफी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लॉस भी वहां पे होते हैं। लेकिन जहाँ पे हम एचक्यू की बात करें तो यहाँ पे जो है वो सिंपल और मेनली आपका वही इसके अंदर चलता है। वही जो आपका कंस्टिट्यूशन का पार्ट होता है, आपको एडमिशन वही दिलाता है एचक्यू के अंदर। बाकी बाकी रही बात जीके की या फिर इंग्लिश की बात रहेगी, तो वहां पे आप आपके हाथ में नहीं होता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके हाथ में सिर्फ ये होता है कि जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान पढ़ा होता है। चार ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन की पैटर्न भी बनाया है मैंने यहाँ पे। 100 नंबर का आपका ये एंट्रेंस एग्जाम होता है। मार्क्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं, 30 मार्क्स आपके इंग्लिश के होते हैं और 30 मार्क्स आपके जीके के होते हैं। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात, तो ये आपको ये सेट ऑफ एक बुक है आपकी, वहां पे क्वेश्चन 1 से आएगा आपको और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम उन्हीं को डिस्कस इस जो है वो सीरीज के अंदर करेंगे, क्लासेस के अंदर करेंगे। और दूसरी बात रही इंग्लिश की, इंग्लिश के अंदर ग्रामर ही मेनली आपका आता है। बाद में टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे इंग्लिश के भी कौन कौन से टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी आप थोड़ा इसका थोड़ा ओवरव्यू यहाँ पे आती है। रही बात जीके की, तो जीके का कुछ कंफर्म नहीं होता है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आएगा या फिर वहां से क्वेश्चन आएगा। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो वहां पे जीके में मेनली 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस, जो जब मैंने 2017 के अंदर ये एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो वहां पे जनरल साइंस नहीं थी जीके के अंदर। अब वो जनरल साइंस वहां पे ऐड की गई, जो वहां से आते हैं 30 में से 10 से 15 क्वेश्चन जो जनरल साइंस के आते हैं। बाकी कुछ हिमाचल की हिस्ट्री भी होती है, करंट अफेयर वहां पे आते हैं और लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स वहां पे आती हैं। तो जियोग्राफी के क्वेश्चन जो बहुत वहां पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो ये आपका पैटर्न रहता है इस। लेकिन जो आपकी एडमिशन जो पूरी करवाता है वो आपका कंस्टिट्यूशन ही है, क्योंकि 40 में से अगर आप यहाँ पे 35, तो बाकी के अगर 5 5 10 10 मार्क्स भी आप जो जीके इंग्लिश के अंदर ले आते हैं तो आपकी एडमिशन जो होगा एचपीयू के अंदर हो जाएगी। ये इतना मैं, लेकिन अगर मैं वहां पे बात करूं हॉस्टल मिलने की या फिर आपको जो है वो रूम लेके रहना पड़ेगा बाद में, तो जो आपके हॉस्टल वहां पे मिलता है वो सारा डिपेंड होता है आपके मेरिट पे। यानी कि आपको अच्छा स्कोर वहां पे करना पड़ेगा तभी आपको वहां पे हॉस्टल मिलेंगे। बात में करेंगे, थोड़ा ओवरव्यू आप यहाँ पे ले लीजिए। अगर मैं इस एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम हुआ था, जो नोटिफिकेशन जो है वो एचपीयू ने इशू की थी, तो वहां पे जो टोटल सीट थी वो 180 सीट थी। यहाँ पे 170 और जो 10 सीटें थी वो नॉन सब्सिडाइज थी। अब डिफरेंस यहाँ पे यही होता है सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज में, कि जो आपकी वहाँ पे आपकी फीस कम लगती है। यानी कि जो आपकी फर्स्ट ईयर में जो फीस लगेगी आपकी वो 6 से 7 हजार के बीच में आपकी फीस लगती है। सब्सिडाइज सीट होती है वहां पे 7 हजार के साथ 50,000 और जुड़ जाता है, यानी कि एक तरह से पेड सीट ये होती है। तो जो आपके सब्सिडाइज
आपकी एडमिशन होती है, वो मेरिट बेसिस के ऊपर होती है। जितना आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर स्कोर अच्छा करेंगे, उतनी जो है वहाँ पे फीस में रिलैक्सेशन मिल जाएगी कि भई आपकी एडमिशन सब्सिडाइज़ सीट में हुई है, तो आपको एक्स्ट्रा जो 50,000 पे करने होते हैं, वो आपको पे नहीं करने पड़ेंगे सीट के अंदर। यानी कि जितना जिनका एंट्रेंस स्कोर जो है वो बहुत कम होता है, उनकी एडमिशन जो है वो नॉन पेड सीट के अंदर होती है, तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं एडमिशन लेने के लिए। तो ये कुछ ओवरव्यू है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की इतनी सीट्स हैं। हालाँकि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है, उसके लिए अभी हैंडबुक इन्फॉर्मेशन नहीं इश्यू की है एचपीयू ने और एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर है। हालाँकि आपकी जो एंट्रेंस डेट है वो 24 मई है। आपके पास डेढ़ महीना है उससे कम का 1 महीना आपके पास है इस एग्ज़ाम की तैयारी और ये एक जो 1 मंथ है वो सफिशिएंट है। अगर आप इसको ढंग से तैयारी करेंगे। मेनली फ़ोकस आपको कंप्यूटेशन करना है लेकिन बाकी जो जीके और उसकी भी फ़ोकस उसके ऊपर भी आपको फ़ोकस करना है लेकिन वहाँ पे जो है वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। क्योंकि इंग्लिश के अंदर आपका मेनली ग्रामर जिसको आप जो है वो वहाँ पे पढ़ेंगे ग्रामर को, तो वो सेट ऑफ प्रोसीजर है कि भई यहाँ से ग्रामर आएगा, मुझे यहीं से पढ़ना है। लेकिन जीके का कोई कन्फर्म नहीं बोल सकता है कि जीके सिर्फ़ यहीं से आएगा, वो आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत सारी बुक्स यूट्यूब के ऊपर लेक्चर भी जीके के देख सकते हैं, करंट अफेयर मेनली आप फ़ोकस कर सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें करंट अफेयर के अंदर हुई हैं। लेटेस्ट ओपिनियन कौन-कौन सी हुई, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पूरा पैटर्न है कि किस तरीके से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम आता है किस तरीके से कौन-कौन से क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। अगर मैं एडमिशन की बात एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर तो अगर आपको सिर्फ़ एडमिशन चाहिए, तो 50 से 60 के बीच में जो मार्क्स पे एडमिशन श्योरिटी जो है वो हो जाती है कि मुझे एडमिशन एचयू के अंदर मिल जाएगी। हालाँकि मैंने भी तो ये भी देखा हुआ है कि 35 नंबर एचयू के अंदर हुई है। लेकिन जहाँ पे हम हॉस्टल मिलने की बात करते हैं, तो हॉस्टल सबको नहीं मिलता है और बॉयज़ को तो सिर्फ़ 4 हॉस्टल एचयू के अंदर हैं। हॉस्टल ही जो है वो आपको उनमें से आपको हॉस्टल मिलते हैं। तो अगर बॉयज़ को हॉस्टल चाहिए, आपको हॉस्टल का खर्चा बच जाता है वहाँ पे रहने का, रूम एचयू के अंदर जो साथ में जो एरियाज़ चाहे सांगटी है, चाहे कोई और एरिया है, वहाँ है। तो आपको अगर बॉयज़ को खासकर हॉस्टल चाहिए, तो उनको 7 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा। हालाँकि ये भी मैं यहाँ पे श्योरिटी नहीं बोलता हूँ, वो डिपेंड करता है आती है टॉपर कितने मार्क्स के पीछे कितनी लिस्ट वहाँ पे होती है। तो वहाँ पे डिपेंड करता है लेकिन अगर आप 70 से 75 के बीच में मार्क्स स्कोर करते हैं, तो ये वहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन मैं अगर गर्ल्स गर्ल्स के लिए हॉस्टल ज़्यादा है, मेरे ख्याल से 10 हॉस्टल हैं गर्ल्स के लिए, तो वहाँ पे अगर आप 50 से 55 के बीच में भी लड़कियों को हॉस्टल वहाँ पे मिल जाते हैं, तो करनी पड़ती है हॉस्टल लेने के लिए क्योंकि बॉयज़ के सिर्फ 4 हॉस्टल है वहाँ पे, लड़कियों के 10 ये आपको वो चीज़ें वहाँ पे देखने की अगर आपको सिर्फ एडमिशन लेनी है तो उतनी थे अगर आपको एचयू के अंदर रहना है तो आपको हॉस्टल के अंदर भी रहना पड़ेगा। यानी कि आपको वहाँ पे हॉस्टल मिल जाए। बाकी सब खासकर बॉयज़ को मेरिट के बेसिस के ऊपर आपको हॉस्टल लिस्ट वहाँ पे इश्यू होती है। जितना ज़्यादा आपको स्कोर होगा इस उतने उस बेसिस के ऊपर आपको वहाँ पे जाएँगे। तो ये कुछ ओवरव्यू है आपका इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का चाहे वो एडमिशन या फिर जो पैटर्न है इस एग्ज़ाम का, क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं, ओवरव्यू है। अगर मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात एग्ज़ाम के लिए खासकर कंस्टिट्यूशन के लिए, तो बेसिकली ये ओवरव्यू रहेगा लेंगे इन आने वाली क्लासेस के अंदर। आज हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या-क्या कौन-कौन से टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए। ज़्यादा टफ जो है वो ये नहीं आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम इस जो है उसको दिमाग से निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम होता है। बेसिक जो आपके जो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो जहाँ पे सबसे पहले आपकी इसकी प्रिएम्बल आता है। प्रिएम्बल के अंदर आते हैं वहाँ से भी हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 से 2 से आते हैं आपके प्रिएम्बल से। और रही बात पार्ट्स की तो जो आपकी आपको वो एक फ़ॉर्मूला होता है या शॉर्ट की होती है जहाँ से आप पार्ट्स को याद रखते हैं कि कौन-सा पार्ट जो है वो कहाँ सा आर्टिकल शुरू होता है, फिर कौन सा आर्टिकल तक खत्म है। तो वो आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। वो आपको चाहे आप रट्टा मार के याद करो, चाहे वो कोई आप शॉर्ट की जो
वहां से उसको याद करो। तो वही हम 4 क्लासेस के अंदर तो यही से क्वेश्चन आते हैं। जो शेड्यूल है वहां से भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन से शेड्यूल और कौन से शेड्यूल में क्या बात की गई, कितने शेड्यूल किया गया है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशन की कि भाई हिस्ट्री क्या कहते हैं, तो वहां से मेनली क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैंने एक या दो क्वेश्चन जो है वो एक या दो बार पूछे गए होंगे। तो आपको ना सिर्फ जो दिख रहा है वो पढ़ना है, आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो क्या है, कौन सी चीज कब ऐड हुई है, आपको प्रॉपर वर्ड टू वर्ड नहीं कैच करना है। मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे प्रियम्बल है, अब अब आपको पूरा प्रियम्बल दिया गया है कि प्रियम्बल क्या कहता है, तो वहां पे क्वेश्चन जो आपको सामने दिख रहा है वही से क्वेश्चन प्रियम्बल है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं प्रियम्बल को कब बना, तो वो चीजें वहां पे हो सकती है। तो ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं घुसना है कि यहाँ पे केस लॉज भी आते हैं, वो जब आप आपके रहेगी तो वहां पे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको जो आ जाएगा, वहां पे आपको प्रॉपर्ली जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन मेनली है क्या, आपको पढ़ाया जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है और सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी केस लॉ, हर चीज डेप्थ में पढ़ाई जाएगी। लेकिन इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ओवर आर्टिकल है, इस आर्टिकल के अंदर ये बात बोली गई है और ये आर्टिकल इस अमेंडमेंट से या फिर इसमें ऐड किया गया है, एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आता है। अगर राइट की तो जो आपके फंडामेंटल राइट है वो क्वेश्चन जो ये यहाँ पार्ट है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि यहाँ से हर साल चाहे आपका प्रियम्बल है, आपका शेड्यूल है या फिर आपका फंडामेंटल राइट है, या हर साल आते हैं, तो ये थोड़ा आपको यहाँ पे फोकस देके पढ़ने पड़ेंगे कि क्वेश्चन जो यहाँ से आते हैं वो हम डिस्कस भी करेंगे। बाकी जो आपके क्वेश्चन पेपर्स है वो भी डिस्कस करेंगे इन क्लासेस के अंदर की पेपर्स हैं वहां पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। शायद आपके पास क्वेश्चन पेपर होंगे भी, अगर नहीं है तो मैं ग्रुप में शेयर कर, तो थोड़ा आप उनको भी देख लीजिएगा कि क्वेश्चन किस पूछे गए हैं, खासकर कॉन्स्टिट्यूशन से, और कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो आपको वहां से आइडिया लग जाए किस तरीके से पढ़ाई करनी है इस एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं, इसमें हम उनको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ से भी एक या दो क्वेश्चन जो है वो हर साल 40 नंबर आपके कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, तो 40 में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से, तो ये मैंने कुछ लिस्ट बनाई टॉपिक्स जहां से हर साल तो हम पढ़ेंगे, तो हम सारे कॉन्स्टिट्यूशन एक ओवरव्यू हम सारे कॉन्स्टिट्यूशन का लेंगे, लेकिन मेनली फोकस हम इन क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, ये वहां से भी जैसा आपका आर्टिकल 44 है, आजकल बड़ी उसकी बातचीत चल रही है इन्फॉर्म सिविल कोड की, जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने जो है वहां पे लाया कोड, तो वो क्वेश्चन वहां से बन जाता है कि इन्फॉर्म सिविल कोड होता क्या है, कौन सा आर्टिकल इसकी बात करता है, और बेसिकली ने इसको लाया है। तो वो सारी बातचीत जो करंट अफेयर भी यहाँ पे आ गए हैं कि उत्तराखंड सरकार ने जो है वो ये जो है वो जो है वो लाया अपने स्टेट के अंदर, तो ये करंट अफेयर वहाँ पे आ सकता है, ये क्वेश्चन जो होगा एग्जामिनर पूछ सकता है। तो अगर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके, अगर मैं ज्यादा बीच में कोई फास्ट हो जाऊं तो मुझे वो स्टॉपेज वहां पे लगा दीजिए कि आप ज्यादा स्लो बोल रहे हैं, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वेश्चन तो नहीं? नो सर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। वहाँ पे शायद आपने किसी ने पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है क्या, तो थोड़ा उस हिसाब से किसी करते हैं, हाँ जी सर, या थोड़ा कुछ ओवरव्यू आपने लिया कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, क्योंकि होता ही है कि जो आपके जो बेरेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का उस, तो वो अगर कोई आपका अगर आप कोई एक कॉमन मैन है तो आपको वो समझ नहीं आता है कि, क्योंकि उनको पढ़ने का ना एक तरीका होता है क्या करना है और कहाँ से आपको पढ़ना शुरू करना है, फिर कहाँ पे स्टॉप करना है, फिर दोबारा पढ़ना है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे खासकर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर,
एक बताई जाएगी कि आर्टिकल को पढ़ते कैसे हैं। आर्टिकल क्या, जब कोई भी कि हम किसी, चाहे आपका वो आईपीसी है, आपका सी, वो वहां पे सेक्शन लिखे होते हैं, उनकी लैंग्वेज थोड़ी आपको अटपटी लगती है स्टार्टिंग में कि भाई ये लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है। तो वो थोड़ी टेक्निक आपको वहां पे क्लास के अंदर की, भाई इसको ऐसे ही पढ़ते हैं और यहाँ पे आपको स्टॉप करना है, फिर दोबारा से आपको यहाँ पढ़ना है। तो वो आपको जो मीनिंग आर्टिकल का है पूरी सेक्शन का, ठीक है, तो आपको वहां पे टेक्निक बताई जाएगी, इस तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि वो टेक्निकल चीजें हैं ये। इसमें ये सीखेंगे कि हाँ, इस तरीके से इस कंस्टिट्यूशन को पढ़ा जाता है, इस तरीके से आप इस गा सकते हैं कि आर्टिकल ये कहना क्या चाहता है। तब भूपेश, आपने माइक ऑन किया है? सर आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। अच्छा, आवाज कट कट के आ रही है। ऐसा ओके ओके। पहले आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपने कमेंट यहाँ पे किया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ से क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, आपको याद ही करनी पड़ेंगी है। फिर चाहे आप रट्टा मार के याद करो, समझने, तो आपको बेसिकली याद करनी पड़ेगी कि हमारी कौन कौन सी हैं। सारी याद करने की जरूरत नहीं है, एक ओवरव्यू ले लीजिए। जो मेनली आपके पास क्वेश्चन बनते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स हैं जहां पे फंडामेंटल ऐड किया गया है, वो जो है वो यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ से आता है कि कौन से आर्टिकल के अंदर इनकी बात, फंडामेंटल ड्यूटीज है, और कौन सी ड्यूटी जो है वो ये है, ड्यूटी है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है मेनली तो वो क्वेश्चन बनता है। मेरी आवाज अब तो नहीं आ रही है, तो वो मुझे वो बता दीजिए। कट के आ रही है सर, क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, एक बार फिर से मैं कि जो आपका जो फंडामेंटल है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और यहाँ से मेनली 3 या 4 को, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि आपकी जो वो कौन से आर्टिकल के अंदर है। दूसरा, कुछ अमेंडमेंट जो है वो ड्यूटीज के अंदर हुई हैं, जहां जहां ड्यूटीज को ऐड किया गया है, तो वो क्वेश्चन। तीसरा, ड्यूटीज कितनी हैं, और फोर्थ, कौन सी ड्यूटी कौन से क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, 4 में से कोई एक भी क्वेश्चन जो है वो एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। तो अब तो नहीं कट की आवाज आ रही है? सर सर 2 ही क्वेश्चन सुनाई दिए हैं, बाकी 2 क्वेश्चन क्लियरली सुनाई नहीं दिए। ठीक है ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से। जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज का, यहाँ से मेनली 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कुछ अमेंडमेंट जो है वो ड्यूटीज के अंदर हुई हैं, जहां पे कुछ ड्यूटी है, तो वो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ड्यूटीज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और फोर्थ, कौन सी ड्यूटी किस नंबर पे है, तो वो आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो अब आवाज क्लियर आ
आवाज मेरी क्लियर है कि मैं फिर से रिपीट करूं? सर आवाज ही नहीं आ रही आपकी। हेलो, रिपीट करें सर, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है भूपेश? मेरी आवाज क्लियर है कि फिर से वही दिक्कत आ रही है? अब क्लियर आ रही सर। ठीक है, ठीक है। बता दीजिए कि मेरी आवाज क्लियर है, फिर मैं थोड़ा इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक कर लेते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट जो यूनियन लेजिस्लेचर आता है, प्रेसिडेंट इसका पार्ट है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से आपके एक तो पावर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, दूसरा इलेक्शन के रिगार्डिंग, तीसरा आप उनको रिमूव कैसे कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या हैं बता दिया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि सकते हैं प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस कब लेके आता है, या किसकी परमिशन से वो ऑर्डिनेंस लेके आता है प्रेसिडेंट के हाथ में। और खासकर जो अमेंडमेंट यहाँ पहले, अब जो एग्जीक्यूटिव हेड जिसको हम कहते हैं कि आपका एग्जीक्यूटिव हेड होता है प्रेसिडेंट कंट्री का फर्स्ट, तो वहां पे ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। यहाँ से भी सेम ही क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा आर्टिकल है, क्या पावर्स है, ठीक है, कहाँ पे मेंशन किया गया है। और इसके बाद आते हैं खासकर जो आपकी लोकसभा और राज्यसभा और लोअर हाउस बोला जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंट्रल एग्जाम का। क्वेश्चन आते हैं लोकसभा से, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, कितनी स्ट्रेंथ आर्टिकल के अंदर मेंशन की गई है, और क्या प्रोसीजर रहता है, स्पीकर चुना जाता है, स्पीकर के पास पावर, जो आपका मनी बिल है वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, और जो आपका राज्यसभा है वहां पे उस मनी बिल को कितना टाइम, ये ऐसे कौन से बिल है जहाँ पे करना ही पड़ता है। तो ये क्वेश्चन जो अभी यहाँ से आते हैं, इस खासकर लोकसभा और राज्यसभा से जो है वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे लाइव क्लासेस के अंदर। हम कोशिश ये करेंगे कि जो आपका एक महीने में जो है वो प्रॉपर्ली डिस्कस करें हर टॉपिक को, और विद इन 1 मंथ जो 1 महीने के हम उनको खत्म करें, ताकि जो बाद का टाइम बचता है हम उनको डाउट के लिए रखें कि कहीं अगर क्लास के अंदर अगर आपको डाउट आता है कोई आर्टिकल है, हम उसको जो बाद में रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 24 को आपका एंट्रेंस एग्जाम होना है। और अगर 24 से पहले तक भी क्लासेस को खत्म कर देते हैं तो 10 से 15 तक एक तरह से रिवीजन कर सकते हैं, कि जो आपने क्लासेस के अंदर पढ़ा है वो आपको याद भी है कि नहीं, और नोट्स बनाने हैं। हालांकि मैं पीडीएफ जो है यहाँ पे वो ग्रुप में भी आपको शेयर हो जाएगी, या फिर अभी इस ऐप में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्लास, तो वहां से चीजों को जल्दी जो है वो ग्रैब कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जब आप पीडीएफ, तो वहां पे आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप पढ़ते ही हो तो वो चीजें आपको उनको रिकॉल नहीं कर पाते हो। अगर आपने वो नोट कॉपी पे या फिर पेज पे, तो वो आपको जल्दी रिकॉल वहां पे हो जाएगी, हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ा है, और यहाँ पे होती है। बाकी हो जाएगा तो बाद में आपके वो जो टेस्ट है वो भी लिए जाएंगे कि आपने क्लासेस के अंदर पढ़ा क्या है, कितना आपको वहां पे नॉलेज, आपकी तैयारी जो होगी क्लासेस के अंदर हो जाएगी, आपको तो वो आपको देना है। तो इस लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन 4, तो वो होता है कि कौन से आर्टिकल के अंदर है। दूसरा जजमेंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाते हैं कि जजमेंट्स होती हैं, वहां से क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन वहां से आ जाते हैं, वो भी हम डिस्कस। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि एक तो स्ट्रेंथ, कौन से आर्टिकल के अंदर जो है वो कौन सी बात कही गई है,
और खासकर जुडिशन के रिगार्डिंग जो वो क्वेश्चन हर साल आता है, कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट जुडिशन की बात करें, ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन आता है, एसएलपी से क्वेश्चन जो है कई बार यहाँ पे आता है, फिर प्रेसिडेंट को जो है वो कुछ सलाह देता है सुप्रीम कोर्ट, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है जिनको मेनली हम डिस्कस करेंगे इन क्लासेस के अंदर। आपको दे रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और क्या क्या हम पढ़ेंगे। वही हाई कोर्ट के अंदर है, हाई कोर्ट से एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, कौन सी स्टेट का हाई कोर्ट कहाँ पे है। ऐसे यहाँ पे 2 स्टेट्स का इकट्ठा हाई कोर्ट है, 3 स्टेट्स का इकट्ठा हाई कोर्ट है, तो वो बैठता क्या, उसकी बेंच कहाँ बैठ, भी जो वो क्वेश्चन आ जाता है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे इन क्लासेस के अंदर कि कौन से स्टेट का हाई कोर्ट कहाँ है। मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, तो वहां कौन से स्टेट का हाई कोर्ट जो है वो कहाँ पे है। मेनली जो आपकी स्टेट्स है उनके एक या 2 हाई कोर्ट है, 2 स्टेट्स का कोई एक बेंच कहाँ बैठती है, वो हाई कोर्ट की प्लेस कौन सा है, वो जो है वो यहाँ पे है। कोर्ट जो पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में एक जो इसका सिटिंग प्लेस रहेगा वो न्यू दिल्ली में है, तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर बोला गया है। तो आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को याद नहीं कर सकते हैं, भी आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 385 आर्टिकल्स हैं, साथ में कुछ सब आर्टिकल भी आते हैं, तो वो आप उन पूरे सकते हैं। आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई वो कौन सी बात कही गई है। वो एक जब आपको पार्ट्स देखो, जब आप सीक्वेंस आप जो है वो शेड्यूल वाइज पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर चीजें याद रहेंगी। बीच बीच से जो आप क्वेश्चन को उठाओगे पढ़ोगे तो आप बाद में कंफ्यूज होगे। अगर आपको सबसे पहले आपको ना पार्ट्स पढ़ने हैं, पार्ट जो वो क्या बात करता है, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक कौन सा पार्ट आता है। अगर आपको सबसे पहले पार्ट याद हो, 2 पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर वो आपको याद हो गए, अंदर की जो चीजें हैं वो ज्यादा टाइम उनको याद करने में आपको नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत आपको मेहनत लगेगी यहाँ पे, लेकिन आप उन चीजों को पूरी तरीके से कि कौन से पार्ट के अंदर क्या चीजें आती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है अब अगर आपको अमेंडमेंट करनी है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक्ट है, तो वहां अमेंडमेंट जो है वो कितने तरीकों से होती है, कौन सा आर्टिकल कहता है कि अमेंडमेंट प्रोसीजर की बात कर, जहां पे हम स्पेशल मेजोरिटी की बात भी करते हैं, हम सिंपल मेजोरिटी की बात भी करते हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे आपको स्टेट के जो स्टेट की मेजोरिटी है उसकी परमिशन आपको वहां पे लेनी पड़ती है इस अमेंडमेंट को पास करने के लिए। ठीक है, तो बातें आती है, जैसे आपका जीएसटी है, जब जीएसटी तो वहां पे स्टेट की भी परमिशन ली गई थी, हालांकि हाफ ऑफ द स्टेट की जो है वो मेजोरिटी वहां पे होनी चाहिए। जो आपका लॉ है वो पास होता है वहां पे। जैसे अभी हमारे देश के अंदर ना 3 नए कानून, तो बीएनएस है, आपका भारतीय न्याय संहिता है, आपका सीआरपीसी को रिप्लेस किया गया है, तो वो स्पेशल मेजोरिटी से पास किए गए हैं। ठीक है, जो सीटिंग होती है उस मेजोरिटी से वो मेजोरिटी किस तरह की होती है, ठीक है, कैसे वो स्पेशल मेजोरिटी बनती है, तो ये सारी चीजें वहां पे देखी गई हैं, और जो वो लागू हो जाएंगे हमारे देश के अंदर, बीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट जो खत्म हो जाएंगे। देखो, अगर हम हमारे देश में उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता। आप आज कोई काम करते हैं और अगले दिन वो काम जो होता है, तो आपको आज के काम के लिए वो ऑफेंस आपको नहीं माना जाएगा कि आपने, आज वो ऑफेंस है ही नहीं। तो जो आपके पहले केसेस चले हैं, तो वहां पे आपकी आईपीसी सीआरपीसी देंगे, लेकिन जो 1 जून के बाद जो नए केसेस आएंगे, वहां पे जो बीएनएस है या फिर जो साक्ष्य अधिनियम है या जो संहिता है वो वहां पे लागू होगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस टॉपिक से जो कंस्टिट्यूशन के हैं वो जो है वो आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इमरजेंसी जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर होती है, और इमरजेंसी लगी है, इमरजेंसी लगने की प्रोविजन क्या है, कैसे इमरजेंसी लगती है, चीजें आपको यहाँ पे देखनी, कितनी बार इमरजेंसी लगी है। ये क्वेश्चन जो मेनली यहाँ से बनते हैं, तो जब आप इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को, क्योंकि टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ
क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, जहाँ आपका प्रेसिडेंट है, आपका वाइस प्रेसिडेंट है ना, वही स्टेट के अंदर आता है। आपका चीफ, आपका गवर्नर है, आपकी असेंबली है, और आपकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँ पे बाई कैमरल पार्लियामेंट होती है, लेजिस्लेचर होता है, वो कौन कौन से स्टेट के अंदर है, यहाँ से बनता है। और उसका फायदा क्या होता है, वो लोग चुनेंगे, और जो आपके जो लोकसभा या फिर राज्यसभा है, वहां पे कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, नॉमिनेट करती है। वो कितने मेंबर हैं नॉमिनेट किया गया, और प्रेजेंट में जो किसको नॉमिनेट किया गया है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो उनको भी हम मेनली के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लैंग्वेज से हर साल क्वेश्चन आता है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमारे देश की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, हालांकि वो एक तरह से हमारे कंट्री की नेशनल लैंग्वेज नहीं बोला गया है, हिंदी को सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया है, लैंग्वेज है। यहाँ में बड़ा सा लोग कंफ्यूजन होता है, क्या बोलते हैं उसको, राष्ट्रीय भाषा, एक नेशनल लैंग्वेज है। ऐसा नहीं है, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, उसको सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया है। तो हम उसको वैसे यूज, जब आपका मीडियम होगा तो वही हम वहां पे हिंदी को यूज करेंगे। वहां पे और भी लैंग्वेजेस आती हैं, तो लैंग्वेज से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो सबके लिए सेम ही होता है कि भी कौन से आर्टिकल के अंदर है, कौन से पार्ट के अंदर है। यहाँ पे ना बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई है, खासकर बहुत सारी लैंग्वेज को ऐड किया गया है अमेंडमेंट के थ्रू। तो वो कौन सी अमेंडमेंट हुई है, और कौन सी अमेंडमेंट से जो लैंग्वेज को ऐड किया गया है, जैसे आपकी डोगरी है, तो वो लैंग्वेज कब ऐड हुई है, कौन सा ईयर है, कौन सी अमेंडमेंट है, ये मेनली बन जाता है सेंटेंस एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आपका एक सेट है पूरा, एक आपका बेराइट है, आपको क्वेश्चन वहीं से आके पढ़ेंगे, हर टॉपिक को, हर चीज मेनली कंफ्यूजन आपका कवर हो जाएगा। और ये जो आपका कंफ्यूजन पार्ट होता है ना, यही आपका स्कोरिंग पार्ट होता है। अगर आप 40 नंबर भी लेके आते हैं, तो बाकी जो आपका इंग्लिश, वहां से 15 नंबर आप आराम से लेके आ सकते हैं। आपका एडमिशन जो है वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाएगी। और में आपका स्कोर अच्छा हो, और आपको साथ में अंदर आपकी जो है नाम आ जाए, हम ये कोशिश जो है यहाँ पे करेंगे, और आपको भी कोशिश करनी है कि अब आप 70 जो है वो स्कोर करें, खासकर सेंट्रल एग्जाम के अंदर। इस क्वेश्चन आता है स्पेशल प्रोविजन रिलेशन टू सर्टेन क्लासेस। अब होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। आप रिजर्वेशन कईयों को मिलती है, वो कौन सा आर्टिकल बात करता है, कौन से आर्टिकल के अंदर शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, तो उनको स्पेशल प्रोविजन की बात की गई है। एक एक अथॉरिटी सेट करने की बात वहां पे होती है। तो यहाँ आते हैं, यहाँ बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, उनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन जो है वो आते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, कि सुप्रीम कोर्ट ने किस कही थी, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है पंजाब, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। मेनली यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं कि अभी जैसे गवर्नमेंट ने इनकी सैलरीज इंक्रीज की हैं, रिप्रेजेंटेटिव है या फिर म्युनिसिपैलिटीज के काउंसिल के हैं या फिर कमेटी के हैं, तो वो जो काउंसिल होती है या होती है, नगर परिषद होती है, ठीक है, वो डिसाइड कौन करता है कि कौन नगर परिषद होगी, कौन म्युनिसिपल काउंसिल होगी, या फिर कौन पंचायत होगी। तो और जैसे कि अभी सैलरीज इनकी इंक्रीज की गई है, स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे इनकी सैलरीज इंक्रीज कर सकते हैं। तो लेटेस्ट करंट अफेयर के अंदर ये बातें आ जाती है कि भाई एक प्रधान की सैलरी की आता है करंट, या फिर करंट अफेयर के अंदर क्वेश्चन पार्ट होता है कि भाई इनकी सैलरीज इंक्रीज की गई हैं। तो जो सैलरीज इंक्रीज की है, कौन सा आर्टिकल है जहां से इनकी सैलरीज इंक्रीज हो सकती है, सरकार कर सकती है। तो यहाँ पे अमेंडमेंट भी आती है, जो आपकी पंचायत ऐड की गई है, कौन सा ईयर है, जो आपके अमेंडमेंट से ऐड की गई कौन सा ईयर है, और कितने मेंबर यहाँ पे होने चाहिए, कौन चुन सकता है, कौन नहीं चुन सकता है, उन चाहिए, ठीक है। हालांकि क्वालिफिकेशन की बात तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, चाहे वो आपका प्रेसिडेंट है, चाहे वाइस प्रेसिडेंट है, या फिर कोई भी कोई कंस्टिट्यूशन फिर आपके पंचायत के अंदर है, या फिर
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, कई बार क्वेश्चन वहां से भी इस एग्जाम के अंदर होते हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन को पढ़ने हैं। और लेटेस्ट एग्जाम जैसे इनकी सैलरीज इंक्रीज की गई है, और साथ ही साथ जो है इनके बजट को भी इंक्रीज, वो बजट जो इंक्रीज होता है किसी भी पंचायत के लिए, प्रदेश की बात करो तो यहाँ पे जो पंचायत है, जो आपके पंचायत इलेक्शंस होते हैं, वहां पे विमेंस को जो रिजर्वेशन दी गई है, जो 14% रिजर्वेशन है। देखिए खासकर बहुत सारी पंचायत ऐसी है जहाँ पे महिलाएं बहुत सारी चुन के आती हैं, ठीक है, उनको मिलता है। तो वो आपकी अमेंडमेंट से पॉलिसी है हिमाचल प्रदेश में, खासकर पंचायतों में, वो वहीं से आते हैं। तो वो पॉलिसी कौन सी सरकार लेके आई, कौन से ईयर में आई, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आता है। और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी रिजर्वेशन जो है वो दी गई है महिलाओं को, आपके पार्लियामेंट के लोकसभा और स्टेट असेंबली, वो कौन सी अमेंडमेंट से ऐड की गई है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आता है। और वो लागू कब से होगा ना, कि अभी से वो लागू नहीं होगी, इसमें वहां से वो लागू हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मेनली आपके पास ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, जहां से क्वेश्चन, हालांकि और भी टॉपिक्स हैं, ये तो कुछ यहाँ पे डिस्कस किए हैं, बाकी जो टॉपिक बच जाते हैं हम उनको भी एक से किसी को, ये टॉपिक है यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा नंबर यहाँ से आते हैं, ठीक है। हम फोकस सिर्फ इस पे करेंगे, ऐसा नहीं कि सिचुएशन पे ही रहेगा। बाकी आपको जो इंग्लिश है, ग्रामर है, ठीक है, वो मैंने इंग्लिश स्लाइड यहाँ पे ऐड नहीं की है। जो आपका ग्रामर है वही से आपका, जैसे आपका एनोनिम है, सिनोनिम, नेशंस है, ठीक है, वन वर्ड जो आपका सब्स्टिट्यूट होता है, करेक्ट स्पेल वर्ड्स वहां पे आते हैं। तो जो मैं आपको वो ग्रुप के अंदर, अब वहां पे देख सकते हैं कि टफ नहीं होती है, इजी होते है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उसको आसानी से क्रैक कर सकते हो। 30 में से अगर आप इंग्लिश में, तो वो सफिशिएंट होता है आपके लिए एडमिशन के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें वहां पे होती है। अगर हम जीके की बात करें तो देखो, जीके का कोई भी सेट वो है, वो नहीं है, प्रोसीजर नहीं कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जो है वो कहीं से भी आ सकता है, एग्जाम में कहीं से पूछ सकता है। तो ये आपको पहला यहाँ पे होता है आपका जनरल साइंस, यहाँ से, हालांकि 10 से 15 क्वेश्चन जो वो यहाँ से आते हैं। हमारे टाइम में चीजें ये नहीं थी कि वहां से जनरल साइंस से क्वेश्चन, एचपी ने जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछना शुरू किए हैं। दूसरा, हिमाचल जीके से भी 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बताते हैं, वही आपको पढ़ने हैं। इसके बाद ज्योग्राफी है, आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, या तो वो आपको हिस्ट्री पढ़नी है। सारी हिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स होती हैं, आपका ये अप्रैल का महीना चला है, इस अपॉइंटमेंट्स हुई है, ठीक है, वो आपको पढ़नी है। जो करंट अफेयर हुआ है, आप 5 से 6 महीने का करंट अफेयर थोड़ा बहुत देख मिल जाती है, या फिर या आपको गूगल पे, ये जहाँ पे करंट अफेयर हो, खासकर इंडिया का और हिमाचल का, हिमाचल से ज्यादा नहीं पूछते हैं, एक हैं। और जो आपकी स्कीम्स होती है, जो कोई प्रदेश की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट बॉडीज है, जैसा कोई यूपीएससी है, आपका एचपीपीएससी है, या फिर नेशनल बॉडीज है, आपके आर्मी का जनरल कौन बना है, ठीक है। तो वो जो आपको शेयर कर दूंगा, वो साथ में जो आपके लिए शेयर कर दूंगा, जो अभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे खासकर जीके के अंदर, तो हम उनको भी जो है वो डिस्कस वहां पे करेंगे। ये आपको न्यूज़पेपर देखे है, भले आप जैसे कई बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं हर मॉर्निंग में, तो आप बताएं कि कौन सा टॉपिक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा अंदर घुसेंगे आप तो वो आप थोड़ा उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, भाई वहां से कोई और क्वेश्चन बन जाता है, तो फिर बाद में वो आपको याद करने, वहाँ पे कंफ्यूजन भी आता है कि भाई अब मैं इसको समझूं कि इसको समझूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ, तो ये कुछ ओवरव्यू है आपके एंट्रेंस एग्जाम, किस तरीके से आपका एंट्रेंस एग्जाम आता है, और क्या क्या चीजें आपको वहां पे पढ़नी है। अब है तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक, कोई कोई रिगार्डिंग है तो वो पूछ सकते हैं आप।
बाकी जो कल मॉर्निंग में क्लास होगी वहां पे हम पहला टॉपिक डिस्कस करें, प्रॉपरली क्लास शुरू करेंगे आपकी इस तो कोई आपका मेरे लिए कुछ सजेशन है कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोलता हूँ, या फिर आपको वो आप बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपका है तो वो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो आपने टॉपिक्स बताए सर सारे, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा सर जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं? भूपेश एक बार फिर से रिपीट करा, मैं कुछ सुनाई नहीं दिया। सर जितने आपने सारे टॉपिक्स बताए सर, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा सर जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं? देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसा तो आप ऐसे फंड यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, आपका प्रियम्बल है यहाँ से भी हर, फिर आपका जो यूनियन लेजिस्लेचर है या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर है क्वेश्चन आते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया और हाई कोर्ट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। होता है ना जो रिट होती है वहां से सवाल आते हैं, तो वो आपके फंडामेंटल राइट के अंदर ही आती है। तो एक आपका फंडामेंटल राइट हो गया, दूसरा आपका ठीक है, तीसरा आपका जो है वो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ये हर साल क्वेश्चन आता है यहाँ से। आपका यूनियन लेजिस्लेचर जहाँ पे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है। और इसके साथ ही सारे टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा नहीं मैं कुछ बोल सकता है कि से आते हैं। तो आप अगर आप फंडामेंटल राइट को पढ़ लेंगे तो ये तो यहाँ से क्वेश्चन 2 या 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं हर साल। बाकी आपके से भी क्वेश्चन आता है, आपके इमरजेंसी है वहाँ, ये मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको डिस्कस किए, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा नहीं कि कौन सा एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं, वो एग्जामिनर के माइंड की बात है कि वो देगा। लेकिन जो टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो वो देखेंगे, मैं अभी सेंड करूंगा आपको ग्रुप के अंदर, आपको अंदाजा हो जाए कि भाई ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं वो क्लास 6 से 10th तक के आते हैं? तक की क्वेश्चन होते हैं है। सर आपकी आवाज नहीं आई। आप पिछले प्रीवियस एंट्रेंस पेपर्स, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप पर देखें इस एंट्रेंस एग्जाम के? ये सर। हाँ, मेनली 10th तक ही जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, पढ़ी होती है ना, तो वही क्वेश्चन जो है वो यहाँ ये आते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। मेनली आपको होती है, या फिर आप इंटरनेट पे देख सकते हैं किस किस तरह के हैं क्वेश्चन, वहां पे आपको 10th तक ही होते हैं। कुछ मटेरियल होगा तो मैं भी वो आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में कि ये कुछ यहीं से जो है जनरल साइंस पढ़ सकते हैं, तो डिस्कस करते हैं सर। कभी जो हमारा में ये लेक्चर लाइव क्लासेज होगा। एक ओवरव्यू हम जीके का भी कर लेंगे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो हिमाचल जीके है एजुकेशन, हम उनको भी वहां पे डिस्कस करेंगे। तो वो यस सर। अभी एक शेड्यूल बनाइए, आपको दिन का 3 घंटे पढ़ना है तो आपको दिन ये भी पढ़ना है और आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, साथ में आपको कंसेशन एक शेड्यूल बनाइए अपना कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे चलेंगे तो आपको कल को दिक्कत नहीं होगी सर। क्लास को यही खत्म करते हैं, क्वेश्चन पेपर मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। क्वेरी होती है इस क्लास के तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपने
आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको किसी भी तरह की दिक्कत आपको आए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। सुबह 7 बजे कल हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे कंस्टिट्यूशन का।